हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर। आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों 20 मई को डीएलएड की परीक्षा होने वाली है और पिछले साल दोस्तों किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे सामान्य ज्ञान के, वो हम यहां पर देखने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों 200 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन रहते हैं जीके जीएस के, तो उन्हें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2021 में तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा वंदना कटारिया। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। हॉकी खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया, हैट्रिक गर्ल दोस्तों इनको कहा जाता है और ये हरिद्वार की रहने वाली हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? दोस्तों ये 5 जिले हैं। उत्तरकाशी के बाद चमोली के बाद दोस्तों पिथौरागढ़ के बाद दोस्तों आप जाएंगे चंपावत और उधम सिंह नगर। तो ये 5 जनपद हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रथम यानी कि अंतरिम में कौन थे? तो प्रकाश पंत थे। और प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तब दोस्तों आपका उत्तर बदल जाएगा, तब हो जाएगा यशपाल आर्य। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और वर्तमान में दोस्तों 5वीं जो हमारे दोस्तों अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं और उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं दोस्तों, इनका नाम है रीतू खंडूरी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापसी के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है? दोस्तों उसी समय पूछा गया था डीएलएड की परीक्षा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। और यही प्रश्न दोस्तों उसके बाद पुलिस परीक्षा में भी पूछा गया था 18 दिसंबर को। और अभी दोस्तों हाल ही में जब कनिष्ठ सहायक की परीक्षा हुई थी और उसमें भी पूछा गया था कि भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? दोस्तों उसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त ये कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में हाल ही में अभी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? तो इनमें से आपको बताना है गेहूं, चावल, कपास या फिर गन्ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा गेहूं नहीं करना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा चावल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? मक्का दोस्तों खरीफ की फसल है, मूंगफली भी है, बाजरा भी है, सरसों दोस्तों यहाँ पर रबी की फसल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है? दोस्तों ये कहलाता है बेंगलुरु। और बेंगलुरु दोस्तों ये कहाँ है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न बन सकता है फिर से। पवन ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र या फिर जल विद्युत ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत दोस्तों ये है तापीय ऊर्जा संयंत्र है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है आरबीआई के द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा इसका सही उत्तर। भारतीय रिजर्व बैंक की दोस्तों स्थापना होती है 1935 में और अधिनियम था 1934 का। अगला प्रश्न है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर और मदर टेरेसा। तो इनमें से दोस्तों भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला दोस्तों कौन है? ये है इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों ये पिछले साल का करंट अफेयर है, निम्न में से किस राज्य में फरवरी मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं हुए? दोस्तों उत्तराखंड में हुए थे, बिल्कुल है। और इसके अलावा दोस्तों गोवा में भी हुए थे, मणिपुर में भी हुए थे, लेकिन मिजोरम में उस समय नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों ये आप सभी को पता है, ये है सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते दोस्तों ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये स्थित है केदारनाथ धाम में और 820 ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य ने अपना यहाँ पर देहत्याग किया था। अगला प्रश्न है, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है।
निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को दोस्तों ग्रसित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा फेफड़े को करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है। किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था? दोस्तों ये था चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से किस सम्राट का काल था? जबरदस्त प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर का काल दोस्तों कहलाता है मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग। अगला प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों ये सिखों के अंतिम गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहले आए और सबसे आखिरी में गए दोस्तों ये हैं पुर्तगाली। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? दोस्तों ये थे पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन किया था? केसरी और मराठा। दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। और राजा राम मोहन राय दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवाद कौमुदी। तो राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का दोस्तों प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है? दोस्तों ये वन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल दोस्तों ये है मध्य प्रदेश में, एमपी में है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 50 में से आपका स्कोर कितना रहा? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो किसने किया था साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली? दोस्तों ये किया था शाहजहां ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है? दोस्तों ये मिली है कालसी, देहरादून से मिली है। 257 ईस्वी दोस्तों ये पूर्व की है। और इसमें दोस्तों प्राकृत भाषा और लिपि कौन सी है? लिपि इसमें ब्राह्मी है। अगला है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। दोस्तों ये किसमें था? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से दोस्तों इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, क्योंकि दोस्तों पेशावर कांड भी 1930 में ही हुआ था और इसलिए यहाँ पर ये पूछा गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में इस तरह से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा? ये यहाँ पर पूछा गया है। विश्व में सब और हिमनदों का विस्तार, सागरी जल के स्तर में वृद्धि, या फिर प्रमुख झीलों का समय से पहले जम जाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा? दोस्तों सागरी जल के स्तर में वृद्धि। अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है रिएक्टर स्केल का प्रयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? दोस्तों किस देश में बोली जाती हैं? भारत में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, नाबार्ड संबंधित है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नाबार्ड हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नाबार्ड की दोस्तों स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को होती है नाबार्ड की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों कहाँ है? सासाराम बिहार में है, जो कि बिल्कुल सही है। चार मीनार दोस्तों हैदराबाद में है। जामा मस्जिद दोस्तों दिल्ली में है। हवा महल दोस्तों ये उदयपुर में नहीं है। हवा महल दोस्तों ये है पिंक सिटी जयपुर में है। अगला प्रश्न है, सेकुलरिज्म शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डाला गया। दोस्तों ये डाला गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? दोस्तों ये हो जाएगा समान नागरिक संहिता अनुच्छेद
44। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता का अंत है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है अटॉर्नी जनरल, गृह सचिव, कैबिनेट सचिव या फिर प्रधानमंत्री का सचिव। तो केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है दोस्तों, ये होता है कैबिनेट सचिव, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है। दोस्तों ये हो सकता है 6 महीने का। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम दोस्तों अंतराल क्या हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया। दोस्तों ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में। अगला प्रश्न है ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतर माना गया है क्योंकि दोस्तों क्या कारण हो सकता है, अधिक महंगा है या विशेष रसायनों की सहायता से उगाया जाता है या फिर यह है कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतर माना गया है क्योंकि यह कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों बार बार प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI का घटक नहीं है। प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल है, जीवन प्रत्याशा यानी कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ये भी है, सकल नामांकन दर दोस्तों ये भी है, स्वास्थ्य और पोषण दोस्तों इसमें नहीं आता है। और मानव विकास सूचकांक दोस्तों भारत की रैंक 132वीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा अभी के हिसाब से। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति का कारण है। जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल धांसू प्रश्न है। मुद्रास्फीति का कारण है दोस्तों ये हो जाएगा मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि मुद्रास्फीति का कारण है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस में ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है। क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो ओजोन की दोस्तों अधिकतम सांद्रता किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है समताप मंडल में, बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों ये है पश्चिमी घाट है भारत का सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र। अगला प्रश्न है भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ। दोस्तों ये है 4096 किलोमीटर और ये है बांग्लादेश के साथ है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। दोस्तों ये है N2O, बोले तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा योग दर्शन के प्रतिपादक हैं दोस्तों बाबा रामदेव, आपको नहीं करना है। योग दर्शन के दोस्तों प्रतिपादक कौन है, ये हैं पतंजलि हैं, तो ये आपको याद रखना है, पंतजलि नहीं दोस्तों, ये हैं पतंजलि, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कौन सा देश पवनों का देश कहलाता है। दोस्तों ये कहलाता है पवनों का देश दोस्तों कहलाता है डेनमार्क को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, हीरा, टंगस्टन, लोहा या फिर प्लेटिनम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ दोस्तों ये कौन सा है, ये है हीरा। अगला प्रश्न है मानव जब यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तो क्या हो सकता है, ये यहाँ पर आपको बताना। दोस्तों एक तो हो जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, ऑप्शन नंबर ए, और एक हो जाएगा त्वचा का कैंसर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जबरदस्त प्रश्न है। चैटिंग ईमेल की तरह है, बिल्कुल है। चैटिंग एक इलेक्ट्रॉनिक संवाद है, बिल्कुल इसे कह सकते हैं। चैटिंग में कई व्यक्ति शामिल हो सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल है, एक साथ कई लोगों के साथ चैटिंग की जा सकती है। और चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है दोस्तों, ऐसा नहीं है, कई लोगों के साथ कर सकते हैं, व्यक्तिगत भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो विश्व शिक्षक दोस्तों मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अगर आएगी शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। अगला प्रश्न है एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। दोस्तों ये करती है एड्स की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल है जिसे कि दोस्तों 2011 में घोषित किया गया था, ये है दोस्तों फुटबॉल।
अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल दोस्तों कहाँ होंगे? दोस्तों ये होंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा फ्रांस पेरिस में होंगे वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल। और 2028 में कहाँ होंगे? ये होंगे लॉस एंजल्स में। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है यहाँ पर हमारा, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों ये हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा विंग्स ऑफ फायर। ऑप्शन नंबर ए APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों ये थे हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूछे गए थे DLED की परीक्षा में। तो आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।